नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट सी की सीडीपी की क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं दोस्तों, जिसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको आप लोग के लिए 55 से 56 सीडीपी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इसके पहले भी हमने कई टॉपिक्स कराए हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ जो पीवाईक्यू से संबंधित थे और संभवतः आने वाले भी उसमें क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आज जितना भी महत्वपूर्ण हो सका है ये जेंडर से संबंधित 55 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कह रहा है कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? तो लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लिंग जो है जैविक है, जबकि जेंडर एक क्या है? सामाजिक संरचना है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जेंडर को सबसे सही तरीके से परिभाषित करता है? तो जेंडर को सबसे सही तरीके से परिभाषित करने वाला कौन-सा कथन है इसमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को भूमिकाओं और विशेषताओं का एक समूह है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जेंडर एक अवधारणा है, जबकि लिंग एक क्या है? लिंग एक क्या है बताइए? ल जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, क्या है? और जो जेंडर है वह क्या है? जैविक अवधारणा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन-सी विशेषता दर्शाती है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है? कौन-सी ऐसी विशेषता दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग व्यवहार और अपेक्षाएँ होना, ठीक है? तो ये क्या ज दर्शाती है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यही दर्शाती है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो लिंग का निर्धारण जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र और जैविक कारकों द्वारा, ठीक है दोस्तों? जैविक और गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर भूमिकाएँ निम्नलिखित में से क्या हैं? तो जेंडर भूमिकाएँ निम्नलिखित में से क्या हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिग्रहित या सीखी गई सामाजिक भूमिकाएँ। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समाज में जेंडर का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज में जेंडर का निर्माण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक कार्यों और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जेंडर का एक गतिशील पहलू है? तो जेंडर का कौन-सा इसमें से गतिशील पहलू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्स ऑप्शन नंबर बी, समय और संस्कृति के साथ जेंडर भूमिकाओं में बदलाव होना। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जेंडर को अपरिवर्तनीय क्यों नहीं माना जाता है? तो जेंडर को अपरिवर्तनीय क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि समाज का मानदंड और मूल्य के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष कमाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं, यह विभाजन समाज में क्या पैदा करता है? तो यह क्या पैदा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर आधारित श्रम का विभाजन, ठीक है दोस्तों? जेंडर आधारित जो है श्रम का विभाजन होता है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जेंडर के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण बहस में पोषण का क्या अर्थ है? ठीक है? प्रकृति बनाम पोषण में पोषण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसमें बच्चा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभूति की वह पुरुष है, महिला है या कुछ और, क्या कहलाता है? अगर कोई किसी को अनुभूति करता है कि वह पुरुष है, महिला है या कुछ और है, तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल आइडेंटिटी, ठीक है? जनरल पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा किस उम्र में यह समझने लगता है कि उसका लिंग अस्थायी है और कपड़ों या बालों के बदलने से नहीं बदलेगा? ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7, ठीक है? 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्थिरता में चरण, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी है? तो स्कीमा के नाम से आप जान जाएँगे कि स्कीमा किसने दिया है? जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया दिया है दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंड्रा डैम ने। ठीक है, सेंड्रा डैम ने दिया जेंडर स्कीमा, जेंडर स्कीमा ओनली स्कीमा जो है जिन पियाजे ने दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर स्कीमा थ्योरी के अनुसार बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? तो जेंडर स्कीमा के अनुसार बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि समाज के जानकारी को संगठित करने के लिए मानसिक रूपरेखा बनाकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में एक शिक्षक अक्सर कहता है कि लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां कला में। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, कि लड़के यह काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विज्ञापन में महिला को रसोई के बर्तन में धोते हुए पुरुष पुरुष को कार चलाते हुए दिखाया जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पुरुष मजबूत होते हैं और रोते नहीं हैं, जबकि महिलाएं भावुक होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो जेंडर स्टीरियोटाइप का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्यालय में गृह विज्ञान केवल लड़कियों द्वारा ही चुना जाता जाना जाना निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो केवल लड़कियों द्वारा चुना जाना, अगर किसी में कोई सब्जेक्ट केवल लड़कियां ही चुनती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जेंडर रूढ़िवादिता और सामाजिक अपेक्षाओं का परिणाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों के लिए गुड़िया और लड़कों के लिए कार या बंदूक का खिलौना देना क्या दर्शाता है? तो लड़कियों के लिए गुड़िया और लड़कों के लिए कार देना क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लड़कियां गणित और विज्ञान में कमजोर होती हैं, यह कथन है। तो लड़कियां जब विज्ञान और गणित में अगर कमजोर होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप से कितना पीवाईक्यू में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में रोते हुए लड़के से कहता है कि लड़कियों की तरह मत रो, तुम बहादुर हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह जेंडर रूढ़िवादिता को सुदृढ़ कर रहा है। ठीक, जेंडर रूढ़िवादिता को सुदृढ़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुरुष अच्छे इंजीनियर होते हैं क्योंकि वे तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं। ठीक है, यह कथन किसका उदाहरण है? तो यह कथन किसका है? यह भी कथन क्या है? यह भी जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहे कि महिलाएं अच्छे नेतृत्व नहीं बन सकती, यह धारणा क्या दर्शाती है? तो यह धारणा दर्शाती है क्या? इसका राइट आंसर जगह ये भी क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहे कि विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं में के दौरान बच्चों को क्रिकेट और लड़कियों को बैडमिंटन खेलने के लिए चुनना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर जहां जहां लड़कों और लड़कियों को बांट करके कोई काम दिया जाता है, तो इसका मतलब समझ जाए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जेंडर स्टीरियोटाइप को सबसे कम करने का प्रभावी तरीका क्या है? गैर पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे पुरुष सेफ या महिला पायलट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लड़कियां शांत और संदमेली होती हैं, जबकि लड़के आक्रामक होते हैं। यह क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों को हमेशा डॉक्टर, सैनिकों, वैज्ञानिकों के रूप में दिखना क्या कहलाता है? तो यह भी कहलाता है कि जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा यह मानता है कि कुछ काम केवल महिलाएं कर सकती हैं और कुछ केवल पुरुष, तो उसकी इस सोच को क्या कहा जाता है? तो कुछ महिलाएं काम कर सकती हैं, कुछ कुछ पुरुष भी काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर स्कीमा पर आधारित रूढ़िवादी सोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाली गतिविधि का क्या है इसमें? लड़कियों और लड़कियों को दोनों समान रूप से खाना पकाने और बागवानी गतिविधियों में शामिल करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों को समान रूप से शामिल करना ही क्या कहलाता है? यह गतिविधि जो है जेंडर स्टीरियोटाइप में एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कक्षा में जब शिक्षक लड़कों के प्रश्नों का उत्तर अधिक ध्यान से देते हैं और लड़कियों को कम अवसर देते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जेंडर पूर्वाग्रह, मतलब जेंडर पक्षपात। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, जेंडर पूर्वाग्रह क्या है? जेंडर पूर्वाग्रह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी एक लिंग के प्रति अनुचित झुकाव या पक्षपात पूर्ण राय बनाना। इसे क्या कहते हैं? जेंडर पूर्वाग्रह कहते हैं। एक शिक्षक गृहकार्य न करने पर लड़कियों को तो आसानी से माफ कर देती है, लेकिन लड़कों को कड़ी सजा देती है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पूर्वाग्रह, मतलब जेंडर बियास है, मतलब पक्षपात है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्यस्थल पर समान पद और समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है क्या? भेदभाव। क्या दर्शाता है? जेंडर पूर्वाग्रह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई साक्षात्कारकर्ता महिला उम्मीदवार से उसकी शादी और बच्चों की योजना के बारे में पूछता है, लेकिन पुरुषों से नहीं पूछता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब जेंडर पूर्वाग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि यदि कोई पिता अपनी संपत्ति का अधिकार केवल बेटे को देता है और बेटियों को वंचित रखता है, तो यह भी क्या है? यह भी एक पितृसत्तात्मक सोच है, मतलब जेंडर पूर्वाग्रह है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक का लड़कियों से यह कहना कि तुम्हें गणित और विज्ञान समझ नहीं आती, तुम कला पर ध्यान दो, यह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर बियास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों के पालन पोषण में यदि माता पिता बेटे की उच्च शिक्षा पर अधिक और बेटी की शिक्षा पर कम खर्च करते हैं, तो यह उदाहरण किसका है? या किसका, मतलब कि बेटी पर कम और लड़कों पर ज्यादा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह क्या करते हैं? वह भी करते हैं जेंडर पूर्वाग्रह, मतलब पक्षपात करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम टिकट देना किस ओर इशारा करता है? तो यह इशारा करता है जेंडर पूर्वाग्रह या प्रतिनिधित्व की कमी। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई शिक्षक मानती है कि लड़के स्वभाव से ही शरारती होते हैं और लड़कियां अनुशासित होती हैं, तो यह दृष्टिकोण क्या है? यह दृष्टिकोण है 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक स्वतंत्रता, देर रात तक बाहर रहने की अनुमति मिलना किसका उदाहरण है? तो पुरुषों को रात में अधिक देर तक स्वतंत्रता पूर्वक घूमना किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान मानदंडों का। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना आंसर भी याद करना बहुत जरूरी होगा, इतना आंसर भी। ये जो आंसर है ना, इसको भी याद करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाता है। यह तो आपका टॉपिक ही दिया है, जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी में यदि उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल पुरुषों को चुना जाता है और महिलाओं को केवल निचले पदों पर, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जेंडर पूर्वाग्रह या ग्लास सीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास सीलिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नवजात शिशु के जन्म पर यदि लड़का होने पर उत्सव मनाया जाए और लड़की होने पर शोक या उदासी दिखाया जाए, तो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है गहरा जेंडर पूर्वाग्रह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सच्ची सोच की जड़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदृश्य जेंडर पूर्वाग्रह कक्षा में कब दिखाई देता है? तो अदृश्य जेंडर पूर्वाग्रह कक्षा में कब दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब शिक्षक अनजाने में लड़कों को अधिक ध्यान देते हैं और उनके साथ अधिक बातचीत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह को समाप्त करने में मदद करेगी? तो शिक्षकों द्वारा अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, आत्मचिंतन करना और जेंडर सत्तासठ भाषा का उपयोग करना ही क्या है? यह जेंडर पूर्वाग्रह को खत्म करने में क्या करेगी? मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चों में जेंडर भूमिकाओं में समाजीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक एजेंसी है? तो समाजीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक एजेंसी है जो जेंडर भूमिकाओं को क्या करती है? प्राथमिकता देती है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीय एजेंट है जो जेंडर भूमिकाओं को सुदृढ़ करता है? तो जेंडर भूमिकाओं को सुदृढ़ करने का सेकेंडरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चे मीडिया से जेंडर भूमिकाएं कैसे निभाते हैं? तो बच्चे मीडिया से जेंडर भूमिकाएं कैसे निभाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीडिया में दिखाए गए या दिखाए जाने वाले पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार का अनुकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या है? तो जो पितृसत्तात्मक समाज का जो अर्थ है, जहाँ पुरुषों को प्रमुख माना जाता है और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तौर पर सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है, इसे कहा जाता है क्या?
पितृसत्तात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातृसत्तात्मक समाज में वंश परंपरा और सत्ता किसके नाम से चलती है? तो माता और बेटियों के नाम चलती है। किसके नाम चलती है? माता और बेटियों, क्योंकि यहाँ दिया है, क्या दिया है? यहाँ दिया है मातृसत्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? तो जेंडर समाजीकरण की जो प्रक्रिया है यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। नहीं, किशोरावस्था के अंत तक या विद्यालय की शिक्षा पूरी होने या विवाह के समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए, कह रहा है कि बच्चों को बचपन से ही नाराज समाज द्वारा यह सिखाया जाना कि लड़कियों को सौम्य होना चाहिए और लड़कों को साहसी, तो यह किसका मतलब हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर समाजीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों को जेंडर भूमिकाओं के प्रति सचेत करने में औपचारिक भूमिका निभाती है? तो बच्चों को सचेत करने में औपचारिक भूमिका निभाने वाली जेंडर भूमिका क्या है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय और पाठ्य चर्चा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की दुकानों पर लड़कियों के सेक्शन को गुलाबी रंग से और लड़कों के सेक्शन को नीले रंग से सजाना क्या प्रदर्शित करता है? तो जेंडर समाजीकरण और रूढ़िवादिता का विवरण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि धार्मिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा जेंडर भूमिकाओं को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो धार्मिक रीति रिवाजों और प्राकृतिक प्रथाओं द्वारा जेंडर भूमिकाओं को कैसे प्रभावित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी केवल पुरुषों या केवल महिलाओं को दे करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके रहे 55 एमसीक्यू जो यूपी जो सीटेट के सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये लेसन का नाम था जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपके 15 मिनट की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं कल इसी चैनल पर होगा दोस्तों। ठीक है, और प्लेलिस्ट जो पड़ी हुई है आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, और इसको भी मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।